हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है और मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़े में नजर आ चुका है 600 के साइंस के साथ। और आज के हमारे चैप्टर का नाम है द यूनिवर्स और ये होने वाला है हमारा लास्ट चैप्टर 600 के साइंस का। हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, बस ये हमारा लास्ट चैप्टर बाकी और ये चैप्टर हमारे इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हमारा जो 600 का साइंस है एक पार्ट होने वाला है हमारे वीडियोस का, वो ख़त्म हो जाएगा। इसके आगे हमने 600 के साइंस के क्वेश्चन आंसर वीडियो, इस जितने भी मैंने अब तक चैप्टर्स किए आपको उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स वीडियो, लेक्चर वीडियो सारे मिल जाएंगे आपको। बस मेरे प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके देखना। अगर आपको कोई चैप्टर आपको वापस रिवाइज करना है तो आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हो। और इस वीडियो के साथ हमारा जो 600 का साइंस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इफ़ यू ऑब्जर्व द क्लियर स्काई ऑन अ डार्क नाइट यू विल सी अ स्मोकी वाइट बैंड ऑफ फुल स्टार्स spreading north south in the sky. This is the Milky Way. It is also known as हिंदी में मिल्की वे गैलेक्सी कहता है। अभी मिल्की वे गैलेक्सी क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी, अभी देखो हमारा एक सोलर सिस्टम है और इस सोलर सिस्टम में हमारे पास अर्थ है, हमारा मून है, जुपिटर, वीनस, नेपट्यून, मार्स, ये सारे हमारे पास प्लैनेट्स हैं। पर जब इतने सारे सोलर सिस्टम एक साथ आ जाते हैं हमारे गैलेक्सी में, और ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम्स और ऐसे बहुत सारे सन्स हैं जिनको हमने अब तक एक्सप्लोर नहीं किया पर वो एग्जिस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें मिला के हमें एक सोलर सिस्टम या एक गैलेक्सी क्रिएट होती हुई दिखती है। इस गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं और जो हमारा सन है वो यहाँ पे लोकेट करता है। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रुप ऑफ इनन्यूमरल स्टार्स एंड देयर planetary system are together are known as galaxy. Milky Way is the galaxy in which a solar system is located. Milky Way is a part of the locational group of galaxies. There are many such galaxies in the universe. अभी सबसे पहली बात, let me explain you this in a very simple manner. अगर हम ये चीज़ देखते हैं, ये है हमारा सोलर सिस्टम। ओके, ये सर्कल है हमारा सोलर सिस्टम और ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम से मिला के वी गेट अ बिग न्यू गैलेक्सी। अभी ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है इसे आप जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वो कह सकते हो। और फिर जब बहुत सारे गैलेक्सीज एक साथ आ जाती है, दे कम क्लोज टू ईच अदर, हाँ वो एक साथ ही रहती है, पर जब बहुत सारे गैलेक्सीज एक साथ आ जाती हैं तभी वी फॉर्म एन यूनिवर्स। और जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं वो एक पार्ट ऑफ यूनिवर्स है। अभी मिल्की वे गैलेक्सी और हमारे बाजू में और एक गैलेक्सी है जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो हमारे बाजू में। तो ये दो गैलेक्सीज बहुत क्लास में, तो इससे और बहुत सारी गैलेक्सीज है जो एक यूनिवर्स बनाती है। और इसके आगे का अब तक हमारे साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला है, तो वी डोंट नो। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि इतने सारे जो गैलेक्सीज हैं एक लोकल ग्रुप के हिसाब से वो एक यूनिवर्स बनाता है और इस यूनिवर्स में हम रहते हैं। तो मिल्की वे इंक्लूड्स मेनी स्टार्स स्मॉलर देन आवर सन एज वेल एज बिगर देन 1000 टाइम्स बिगर देन द सन। अभी हमारे गैलेक्सी में ऐसे कुछ स्टार्स हैं जो हमारे सन से बहुत ज़्यादा छोटे भी है और ऐसे भी कुछ स्टार्स हैं जो हमारे सन से लाखों गुना बड़े हैं। नेक्स्ट, it also includes many other celestial bodies such as cluster of stars, nebula, clouds of gases, clouds of dust, dead stars, newly born stars, etc. The galaxy is the closest to our Milky Way galaxy is called the Andromeda galaxy. तो ये है हमारी सारी गैलेक्सीज। अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं तो यहाँ पे डेफिनेशंस है उसके बारे में। द यूनिवर्स इंक्लूड्स innumerable galaxies. The space between them is also energy. टाइप्स ऑफ गैलेक्सी, अभी गैलेक्सीज में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक गैलेक्सी होती है स्पाइरल, दूसरी होती है एपिटिकल,
तीसरी होती है बैरल स्पाइरल, और चौथी होती है इनरेगुलर। अगर आपने सही गेस किया है तो हाँ, आपका आंसर करेक्ट है। हमारा और जो हमारी बाजू वाली जो गैलेक्सी है एंड्रोमीडिया, वो गैलेक्सी और मिल्की वे एन एपिटिकल गैलेक्सी है उनकी शेप के हिसाब से, अगर हम कह सकते हैं। द साइंटिस्ट एडवर्ड हबल शो that there exist many galaxies beyond Milky Way. In 1980, NASA, the American Space Agency, launched the Hubble telescope in the orbit of Earth. The Hubble telescope has made it easier to look for stars, so it took photography and obtained spectrums. तो ये है हबल टेलीस्कोप की स्टोरी। हबल टेलीस्कोप, एडवर्ड हबल जो थे वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनने नासा को ये प्रूव करके दिखाया था कि बहुत सारे गैलेक्सीज हैं हमारे मिल्की वे के छोड़ के। तो 1980 में नासा ने हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया था, जो हमारे अर्थ के ऑर्बिट में घूमते घूमते बहुत सारे स्टार्स के फ़ोटो खींचता है और वो हमें अर्थ तक पहुंचाता है एज थ्रू जो भी नासा वाला करता है। ओके, नेक्स्ट लर्न अबाउट स्टार्स। थाउजेंड्स ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स दैट वी ऑब्जर्व in the clear night sky are the part of our Milky Way galaxy. Some of our stars that we see are bright, whereas others are faint. Stars radiating different colors such as blue, white, yellow and reddish can be seen in sky. We also see a star with various brightness. The birthplace of stars is a huge nebula made of dust particles and gases. Generally, the surface temperature of stars range from 3,500 Celsius to 50,000 Celsius in colors of the stars changing according to their temperature. ओके, स्टार का एक परमानेंट कलर नहीं हो सकता। स्टार्स के कलर्स जैसे जैसे चेंज होते हैं, जैसे जैसे उनके टेम्परेचर चेंज होता है। 50,000 पे एक स्टार का कलर रेड होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो चुका है। और नेबुला इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ स्टार्स, ये नेबुला अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो इसी कारण, नेबुला के कारण हम जब भी नेबुला में कुछ भी होता है तो तभी वहाँ पे एक स्टार क्रिएट होकर आता है और वो स्टार कहाँ ना कहाँ जाके खुद की एक सोलर सिस्टम ढूंढ लेता है या खुद की एक सोलर सिस्टम बना लेता है और वहाँ पे वो सोलर सिस्टम क्रिएट हो जाती है। अभी ये स्टार क्रिएट कैसे होता है? स्टार क्रिएट बहुत ईजिली हो जाता है या वो नहीं होता है। अभी एक बर्थ प्लेस किसी भी स्टार का एक ह्यूज नेबुला में होता है और नेबुला जस्ट डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस से बनी और नेबुला का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो स्टार्स बनाता ही नहीं है, वहाँ पे उसका काम भी होता है। ओके, तो हम कुछ टाइप्स ऑफ स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। Sun-like stars. These stars can be slightly smaller or bigger than sun, but there is a lot of difference in the temperature. Example, star like Sirius, Alpha Centauri. Red giant stars. The temperature of the star ranging from 3,000 Celsius to 4,000 Celsius, but their luminance can be 1,000 times than the sun. The diameter is 10 to 100 times than that of the sun, and they are red in color. Supernova. These are brighter and larger than the red giant star. Their temperature is between 3,000 to 4,000 degrees Celsius, but their diameter can be more than 100 times greater than that of the sun. Binary or twin stars. More of the half of the sky are binary stars. They consist of two stars that revolve around each other at times, or at times 3 or 4 stars that revolve around each other have also been located. Variable stars. The luminance and the shape of the stars is not stable. They constantly contrast or expand when a star expands. It emits less energy at such times. Its brightness decreases, and against the star contracts, the surface temperature increases and the star emits a greater energy appears back. For example,
पोल स्टार या पोलस। नेक्स्ट अभी हम आ जाते हैं सोलर सिस्टम के ऊपर। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, द प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड, कॉमेट एंड meteors. The planets Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, and Saturn can be easily seen. The sun, which is at the center of the solar system, it is a yellow color star. Its surface temperature is around 6000 degrees Celsius. The the sign the size of the sun is so huge, around 13 lakh planets of the size of Earth that can be easily placed within it. Due to the gravitational force, the celestial bodies in the solar system revolve around it. The diameter of the sun is approximately 3 lakh 92,000 kilometers. The sun rotates around its axis. While doing it, it revolves around the center of the Milky Way, taking the solar system along with it. ओके नाउ अभी हम जानेंगे हमारे प्लैनेट्स के बारे में, जिस प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम में। सबसे पहले मर्क्यूरी। दिस प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन. It is visible in the morning, and then in the evening it is far away from the sun. A number of depressions which look like volcano craters are actually caused by meteor falling that can be seen on the surface of Mercury. Mercury is the fastest moving planet. Venus. It is the brightest planet in the solar system. It is seen in sky in the east before the rise and in the west after the sunset. It rotates around itself from east to west. It is the hottest planet. Earth. It is the third planet of the solar system. No other planet than the Earth has life on it. As the Earth is a magnet, there is a magnetic field around the Earth. It derives a harmful rays from surf towards the polar region of the Earth. Mars. It is the fourth planet in the solar system. As the soil of the Mars contains iron, it is reddish. Hence, Mars is also called the red planet. The highest and the longest mountain in the solar system, the Olympus Mons, is located on Mars. Jupiter. This is the largest planet on the solar system. It is so huge, as many as 13,000 planets of the size of Earth can get accommodated in it. Even though the planet is so huge, it revolves around itself with a great speed. As huge storms occur frequently on it, it is called the stormy planet. Saturn. It is the sixth planet in the solar system, and it is next only to the Jupiter in size. It consists to be a particular planet because of its ring around it. Though its mass is 95 times of the Earth, its density is very low. If we are dropped into the sea large enough to hold it, it would actually float in it. Uranus. It is the seventh planet in the solar system. It cannot be seen without a telescope. Its axis is greatly inclined, that it appears that if it's rolling around its orbit. Neptune. It is the eighth planet in the solar system. Season on Neptune lasts for 41 years. On this planet, wind blows with extremely high speed. The period of rotation and revolution of planets are expressed relative for those on period on page number 114. Satellites, asteroids and dwarf planets. Satellites. The celestial bodies that revolve around a planet without independently revolving around the sun are called the
Satellites, like planets, satellites rotate around their prospective axis. Moon, the satellites of the Earth's rotation. If it do not have an atmosphere, its period of rotation and revolution are both 27.3 days, except for Mercury and Venus, and all other planets have satellites but in various number. Asteroid. A great number of small sized bodies could not turn into planets when the solar system was formed, but continued to revolve around the sun. These bodies are known as asteroids. A belt of celestial bodies has formed between the planets Mars and Jupiter. Dwarf planet. A small sized celestial body that revolves independently around the sun is called a dwarf planet. A celestial body like Pluto can be classified as a dwarf planet. Pluto takes around 284 years to complete its revolution around the Earth, whereas it takes around 6.3 days for one rotation. A comet. A comet is a celestial body that revolves around the sun. Comets are formed out of ice and dust particles. They are a part of solar system since olden times. The appearance of comet has been considered to be an inauspicious event. Comets appear like a point when they are far away from the sun, but when they are close to the sun, they become very easily visible to us because of the shorter distance than the heat of the sun. Comets are made up of frozen material and dust particles. When they are close to the sun, this frozen material gets converted into gas due to the solar heat. This gas then gets thrown in the direction away from the sun. As a result, Retain's comet appears to have a long feathery tail due to their long elliptical orbit. Their appearance in the sky is very rare. They reappear in the sky after a long period of time. Did you know this? Halley's Comet appears in the year 1910 and reappeared in 1986. Its a central part of the nucleus was found to be 16 kilometers long with 7.5 km wide. Halley's Comet takes 76 years to complete its revolution around the Earth. A meteor. At times we see a falling star. This event is called the meteor fall. Most of these meteors are a rocky piece originated from the asteroid belt. Small rocky pieces get completely burned due to the friction with the air after they enter the Earth's atmosphere. Sometimes the meteors do not burn completely and fall on the surface of the Earth. These are called the meteoroids. It is believed that the Lonar Lake in Maharashtra has been formed by the impact of such a meteoroid. Meters of meteoroids fall occur on the celestial bodies too. तो आजकल बस नहीं आया हूँ. आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब. और हमारा 6 स्टैंडर्ड का साइंस यहाँ पे ख़त्म होता है. तो तब तक के लिए गुड बाय.